नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो चुकी है। उनके दोस्त, उनके चाहने वाले उनको शुभकामनाएं दे चुके हैं, लेकिन ये शादी ऐसे तमाम लोगों को गले नहीं उतर रही है जो कि शादी को किसी तंग नजरिए से देखने के आदी है। सोशल मीडिया पर इस शादी के लिए दोनों को ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें शादी के फैसले के लिए भद्दी भद्दी बातें कही जा रही है। ये हाल तब है जबकि सोनाक्षी खुद एक सफल अदाकारा है और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा गुजरे जमाने में शानदार एक्टर रहे हैं। ट्रोलिंग की वजह से सोनाक्षी और उनके पति जहीर ने अपने इंस्टा का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। शादी की वजह से सोनाक्षी के परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है, और सवाल यह भी कि क्या सोशल मीडिया की वजह से किसी की भी जिंदगी में ताक झांक करने की छूट मिल गई है। आज सोशल मीडिया पर पनप रही इसी बीमारी पर हम करेंगे बात और समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रोलबाजी की ये जो बीमारी है कैसे आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी की पर्सनल स्पेस को खत्म कर रही है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस शादी में सोनाक्षी की मर्जी थी, जिस शादी को लेकर जहीर की रजामंदी थी और जिस शादी में दोनों के परिवार शरीक हुए, वो शादी ट्रोलर के निशाने पर आ गई। इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद दोनों को उम्मीद थी कि उनके चाहने वाले उन्हें मुबारकबाद देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। देखते ही देखते जहीर और सोनाक्षी के कमेंट बॉक्स में अभद्र टिप्पणियों की बाढ़ आ गई और हाल ये हो गया कि दोनों को अपना कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ा। शादी की अटकलों के शुरू होते ही सोनाक्षी और जहीर को उनके फैसले के चलते ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन शादी के बाद तो मानो कमेंट बॉक्स में फुर्र टिप्पणियों का सैलाब आ गया। लोगों को जिस भी प्लेटफॉर्म पर दोनों की शादी की तस्वीरें दिखी, वहीं अभद्र टिप्पणियां शुरू हो गई। खबर ये भी आई कि इसी ट्रोलिंग की वजह से दोनों ने खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया और बाद में अपने कमेंट सेक्शन पर ताला तक लगा दिया। दरअसल सोनाक्षी की शादी से पहले सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म था। लोग जानना चाह रहे थे कि सोनाक्षी और जहीर हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे या फिर मुस्लिम परंपरा से शादी रचाएंगे। लेकिन दोनों के परिवार ने फैसला लिया कि दोनों की शादी किसी भी धार्मिक परंपरा से नहीं बल्कि कोर्ट में होगी, लिहाजा दोनों ने कोर्ट मैरिज की। लेकिन ट्रोल करने वाले कहाँ मानने वाले थे। सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर अभद्र टिप्पणियां जारी रही। शादी की चर्चा के बाद से ही सोनाक्षी लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर थी, जिसका सामना सोनाक्षी ने बड़ी बहादुरी से करने की कोशिश भी की। सोनाक्षी ने शादी के बाद ना तो इस्लाम कबूला और ना ही नाम के पीछे इकबाल लगाया। यही नहीं, 23 जून की शाम जब रिसेप्शन पार्टी हुई तो सोनाक्षी एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर पहुंची। इस दौरान उनके हाथ में आलता लगा हुआ था और उन्होंने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी और मांग में लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था। सोनाक्षी और जहीर ने एक दूसरे से मोहब्बत की। दोनों ने एक दूजे का होने का फैसला लिया। अपने फैसले में अपने परिवारों को शामिल किया, लेकिन दोनों को सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उसने एक बार फिर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या सोशल मीडिया दूसरों की जिंदगी पर बेवजह टिप्पणी करने का प्लेटफॉर्म बन गया है, और सवाल ये कि क्या सोशल मीडिया ने लोगों की पर्सनल स्पेस में हद से ज्यादा घुसपैठ कर ली है। सवाल ये कि आज सोशल मीडिया की वजह से क्या सोनाक्षी और जहीर की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल ट्रोलर्स की बेवजह बातों से होकर गुजर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि सोनाक्षी की शादी को लेकर बवाल केवल सोशल मीडिया तक ही नहीं है। सोनाक्षी और उनके परिवार की ट्रोलिंग पटना की सड़कों तक नजर आ रही है। सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी के पति जहीर की तस्वीरों के साथ तमाम आपत्तिजनक पोस्टर पटना की सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि ये तस्वीरें जो है परिवार वालों को परेशान करेंगी ही, और जाहिर और सोनाक्षी की शादी से नाराज एक संगठन ने
पटना में पोस्टर लगाकर धमकी दी है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। तो बाकायदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह के पोस्टर्स पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कहा गया है कि पटना की सड़कों पर उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। चलिए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। ध्रुव पाठक जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्रुव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर ज्योति कपूर हैं जो कि सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ शैलेश गिरी हैं जो कि फिल्म पब्लिसिस्ट हैं। शैलेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहां पर हम जानना चाहेंगे ध्रुव आपसे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है आप, सोशल मीडिया ने हमें ताकत दिया। हमने देखा कि एकाएक किस तरह से लोग जो कि सड़क पर एक फकीर था वो किस तरह से सेलिब्रिटी बन जाता है रातों रात। किस तरह से सोशल मीडिया आज इतना पावरफुल हो गया है कि जिन लोगों की पहुंच नहीं थी बड़े बड़े लोगों तक अपने टैलेंट को पहुंचाने की, उनके लिए एक बहुत अच्छा टूल बनकर सामने आया। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद श्वेता जी। मैं ये बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है लोगों के बीच में। ये जो हो रहा है, अब आपकी रिपोर्ट में भी आ रहा था कि इनकी प्राइवेट लाइफ है, इसमें किसी को घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या रीजन था, इसकी घर का नाम रामायण है, शत्रुघ्न सिन्हा जी पब्लिक लाइफ में है, इसलिए लोगों के सेंटिमेंट्स का कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। वो लोगों के दिल में थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी बड़े एक्टर रहे हैं और कभी कभी स्टेटमेंट भी उसने कुछ कुछ हिंदुत्ववादी दिए, तो इस हिसाब से लोगों के दिमाग में ऐसा था कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आउट ऑफ द वे जाके उसने शादी की है, हालांकि उसका पर्सनल इश्यू इस पे नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि दोनों की प्राइवेट लाइफ है, इन दोनों को जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा है तो आ रहा है, ये पब्लिकली सेंटीमेंट है इसलिए हो रहा है। 2-4 दिन में सब शांत हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। सेंटीमेंट को आप किसी तरह से सही ठहरा सकते हैं क्या? ये जो पब्लिक का सेंटीमेंट है ये सही है किसी भी मायने में? नहीं, सही तो नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों की प्राइवेट लाइफ है, इसमें किसी को घुसने की वो नहीं है, परमिशन नहीं है। इन दोनों की मर्जी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर ज्योति, ये क्या साइकी है लोगों की कि किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरह से घुस के, अरे आपको अगर बधाई देनी है तो आप बधाई दीजिए, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है, खुशी का दिन है, उस दिन आप ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं कमेंट में, जो कि ना जाने कितने लोग पढ़ रहे होंगे। ये किस तरह की साइकी लोगों की बताता है डॉक्टर ज्योति? चलिए डॉक्टर ज्योति से हम बात करने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाँ, मुंबई से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आप तो फिल्मी दुनिया में ही रहते हैं, आप उस जगह रहते हैं, मुंबई नगरी यानी कि सपनों की नगरी और फिल्मों की नगरी में आप रहते हैं, चारों तरफ सेलिब्रिटीज को देखते हैं। वहां वाकई ये बताइए कि वहां पर जब सेलिब्रिटीज बाहर निकलते हैं उनके लिए कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि पेपराजी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर निकलना भी उनके लिए आफत हो गया है। ऐसे में जो हम खबरें और तस्वीरें देख रहे हैं उस पर हम फिर से आएंगे, लेकिन आप ये बताइए वाकई मुश्किल है लोगों के लिए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ जी सकें सेलिब्रिटीज के लिए अपने मन मुताबिक? देखिए, अपने मन मुताबिक तो इस तरह से जीना इनके हक में नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी सिक्योरिटी लेके साथ में चलते हैं। स्पेशली जब मुंबई जैसे महानगर की बात हो, लाखों करोड़ों में फैंस होते हैं इन सेलिब्रिटियों के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये भी है कि सेलिब्रिटी अपनी जो भी अपडेट है हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है और तब वही फैन उनके अच्छे कार्यों के लिए अच्छे कमेंट भी करते हैं। कहीं ना कहीं सेलिब्रिटियों के साथ ऐसे फैंस की एक आशा जुड़ जाती है, वो उन्हीं की तरह जीना चाहते हैं, उनकी तरह रहना चाहते हैं, उनकी तरह खाना चाहते हैं। ऐसे में जब इस तरह की बातें सामने आती तो कहीं ना कहीं दिल आहत जरूर होता है। सेलिब्रिटी हैं ये और अपने तरीके से जिंदगी इन्हें जीना भी चाहिए। अपने तरीके से पेचित्री की पार्टियां भी एवरी इवनिंग में होती है और ये सभी जाकर के अपनी जिंदगी भी जीते हैं। लेकिन जब फैंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं कई बार ये खुद भी फैंस के बीच में आ जाते हैं और कई बार फैंस से दूरियां भी बनाते हैं। रही बात उन फैंस की, उन ट्रोलर्स की जो लगातार कमेंट करके दिल दुखा रहे हैं कहीं ना कहीं,
ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं खुद भी थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जब इन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप उस तरीके से अब जीना बंद कर चुके हैं जिस तरीके से ये आपको मानते हैं, तो इस तरह की हरकतें करते हैं और भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वही फैन है, जब स्टार सामने आ जाए, सड़क पर आ जाए और अचानक इन्हें मिल जाए, तो फिर ये सेल्फी भी लेना चाहते हैं। ये वही फैंस हैं जो अपने सेलिब्रिटियों के लिए बिल्कुल लड़ भी लेते हैं, और ये वही फैंस हैं जो सेलिब्रिटियों से भी लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे आपके पास। डॉक्टर ज्योति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर ज्योति, यही मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किस तरह की साइकी इन फैंस की है कि एक तरफ तारीफ करते हैं और दिन रात उनके एक झलक वाकई मिल जाए तो सेल्फी लेने के लिए किसी हद तक वो पागल हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के कमेंट्स जो कि नागवार हो, किसी के लिए कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ जाए, ये कैसी साइकी है? तो आई थिंक ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ फैन फॉलोइंग के लिए नहीं है, एक सोसाइटी में क्या थॉट प्रोसेस चल रही है उस पे है। देखिए, फैंस जो होते हैं वो एक तरीके से जैसे अभी कह भी रहे थे कि वो उनके लिए जो एक्टर्स हैं या स्टार्स हैं वो एक बहुत बड़ा एक उनका इमेज हो जाता है, एक तरह से आइडलाइज करने लग जाते हैं। तो एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस जुड़ जाते हैं ऐसे केस में, और जब आपके किसी से एक्सट्रीम इमोशंस जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप में आपके रिएक्शंस भी एक्सट्रीम होने लग जाते हैं। पर जिस तरह का रिएक्शन इन मुद्दों पे दिखाया जा रहा है वो ये बताता है कि समाज जो है वो कितना पोलराइज्ड हो चुका है इस मामले में। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रैशनल इंसान, लॉजिकल इंसान जानता है कि शादी एक पर्सनल चीज है। हम लोग ये मानते हैं कि इवन माँ बाप भी जो है वो बच्चों की शादी में उनको रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। वो कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और यहाँ फैमिलीज का एक्सेप्टेंस है, घर वालों का एक्सेप्टेंस है, खुशी का मौका है, और बाहर के लोग आके उसको एक सोशियो पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारी सोसाइटी की मानसिकता को झलकाता है, जो कि बहुत एक नेगेटिव मानसिकता है। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की चीजों को मुद्दा बना के हम सोशल मीडिया पे उछाल रहे होते हैं। बिल्कुल सलेश, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप फिल्म पब्लिसिस्ट हैं, लंबे समय से आप इन लोगों से जुड़े रहे हैं, आप इन लोगों को भी बेहतर जानते हैं। तो आप ये बताइए कि नो डाउट जो फैंस है ये खुद चाहते हैं कि फैंस इनके आसपास रहें, कई बार फिल्म की पब्लिसिटी के लिए भी ये चाहते हैं कि फैंस भी इनको सपोर्ट करें और प्रमोशन में भी काफी मदद करते हैं। लेकिन ऐसे समय में फिर ये चाहते हैं कि एक दूरी भी हो और फिर एक लिमिट के बाद वो उनकी पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर ना करे, उसमें इंटरफेयर वो ना करे। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। एंड वे तो हमेशा चाहते हैं कि अच्छे जो भी अच्छा काम हो उसमें फैन उनके साथ रहें। शादी में भी अगर इन्होंने फैंस के लिए खुले दिल से स्वीकार किया फैंस को, लेकिन जब ये ट्रोल करना शुरू किए, उल्टा सीधा लिखना शुरू किए, तब इन्होंने जो है मैसेजेस बॉक्स को जो है बंद किया। क्योंकि कोई भी जो है इतना बड़ा शुरुआत कर रहा है, इतनी बड़ी मतलब उसके लाइफ की शुरुआत है, उसमें गंदे कमेंट्स कोई क्यों चाहेगा? बिल्कुल, चाहे आप हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि हम कोई बड़ा शुरुआत करें और कोई गंदे कमेंट्स आके करे। फैंस के लिए उन्होंने नहीं बंद किया है, उन्होंने ट्रोलर्स के लिए बंद किया है। जो ट्रोलर्स 100% उनके फैन नहीं हो सकते। फैन तो उनके हर डिसीजन को स्वीकार करेंगे। चीजें फैंस के लिए जो है वो सोनाक्षी गॉड की तरह है, उसको हर अच्छा शैलेश, आप ये बताइए, आप कई फिल्म स्टार्स के बीच रह चुके हैं, उनके अक्सर आप रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, आप उनकी भी साइकी को आप बेहतर समझते हैं। ये बताइए, उन्होंने कभी इस तरह की बातें डिस्कस की है कि कितनी परेशानी होती है सोशल मीडिया उनके लिए एज अ टूल? वो क्या समझते हैं कि उनके लिए वो वरदान साबित हुआ है या फिर उनके लिए भी परेशानी कई बार खड़ा कर चुका है? नहीं, वरदान भी साबित हुआ है। सोशल मीडिया से उनको फायदे भी बहुत हुए हैं। उनका इमेज डेवलप होता है, उनकी एक एक चीजें, उनके प्रमोशन, उनके लोग जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। चीजें यही वजह है कि आज हर आर्टिस्ट जो है अपना जो है एक एक कैमरा लेके चलता है ताकि वो अपनी एक अच्छे मूवमेंट जो है वो फैंस के साथ शेयर करे। हर आर्टिस्ट के साथ ये चीज है, लेकिन वो भी एक इंसान है। अगर आप उसके साथ जो है आप अच्छे
उसकी अच्छी चीजों पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वो खुश होगा चीजें। लेकिन अगर आप उस पे गंदे कमेंट्स करेंगे तो थोड़ा बहुत तो सहने वाली चीजें है कि आप उसकी फिल्मों पे गंदे कमेंट्स करें तो वो चल जाता है, उसने खराब एक्टिंग की है वो भी चल जाता है। लेकिन ये एक नई शुरुआत है, उनके जीवन की एक नई शुरुआत है। अगर इस पे कोई उनको ट्रोल कर रहा है, गलत तरह के कमेंट्स कर रहा है, कोई उनको जो है गलत गलत चीजें लिख रहा है, तो जाहिर है कि तकलीफ होगा। और वो नहीं बिल्कुल। चाहते हैं कि इस खुशी के समय में जो है इस तरह की तकलीफें झेलें। इसलिए उन्होंने जो है थोड़ा सा कट आउट किया है, ताकि जो है वो उस चीजों से बच सके, गंदे कमेंट से बच बिल्कुल। सके, ध्रुव, ट्रोलिंग से देखिए ये बच पहला सके। मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है सोनाक्षी सिन्हा वाला, चूंकि अभी ये रीसेंट मामला है, कल की ही बात है और इसको लेकर इसीलिए अभी इस वक्त मीडिया में इस तरह की बातें ज्यादा आ रही है। लेकिन देखिए अब पटना में भी इनके अगेंस्ट इस तरह से पोस्टर्स जारी करना कि हम सोनाक्षी को या जहीर को घुसने नहीं देंगे पटना में, या फिर इस तरह के हेट कमेंट्स करना, जाहिर सी बात है अपने आप में ये बहुत गलत है। और आपको नहीं लगता है कि एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट कहीं ना कहीं एक पाबंदी होनी चाहिए, एक चेक होना चाहिए कि कोई भी इंसान इस हद तक जाकर के किसी को कुछ लिख या कह नहीं सकता है कि इस हद तक किसी को ठेस पहुंचे? एकदम सही कहा श्वेता आपने, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लाने की जरूरत है और गवर्नमेंट इस पे काफी कुछ काम कर रही है। आगे भी एक एक्टर एक्ट्रेस का कुछ आया था कि कुछ मंदिर में जाने का इश्यू था, वहां भी मंदिर के आगे वो लोग खड़े हो गए थे संगठन वाले। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है और आगे भी कर सकती है अच्छा काम, और इसमें रिस्ट्रिक्शन लाने की जरूरत है। डीप फेक मामले में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि उसने कुछ पॉलिसी बनाई है, इन लोगों को कमेंट तक हिडन करनी पड़ी, तो ये प्राइवेट लाइफ में ये सब तो लोग नहीं सह पाएंगे, तो इसमें बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी के थ्रू ये सब मैनेज किया जा सकता है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। धर्मेंद्र, ये बताइए, अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो ये बताइए कि पटना से जो तस्वीरें आई है वो हम लगातार टेलीविजन पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पोस्टर्स जारी किए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की तस्वीर है और फिर जहीर और सोनाक्षी की तस्वीर है जिसमें लव जिहाद की बात तक कही गई है। यहां तक कहा गया है कि अगर ये दोनों पटना आने की कोशिश करते हैं तो हम आने नहीं देंगे। क्या इस तरह का कोई माहौल मुंबई में भी आपको देखने को मिला या इस तरह की कोई बात वहां पर भी है? देखिए, मुंबई जो है सपनों का शहर है। यहाँ पर फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के जो बिहार में चल रहा है, ऐसी चीजें यहाँ नहीं देखी जा रही है। लेकिन बिहार, स्पेशली पटना, इसलिए बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि फिल्मों में बिहारी बाबू के नाम से शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो फेमस हैं। उनके घर का नाम रामायण है, उनके बेटों का नाम लवकुश है। नाराजगी ट्रोलर्स में है, फैंस में है, लेकिन कहीं ना कहीं घर में भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। शत्रुघ्न के जो दोनों बेटे हैं वो खुद भी शादी में नहीं गए। मीडिया जब जानना चाहे कि भाई रीजन क्या था, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर बता देंगे। हालांकि एक और जो आकलन यहाँ पर जो हमें बातें पता चल रही है, जो सोर्स है हमें बता रहे हैं कि सिर्फ ट्रोलर्स जो भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, इसी वजह से सोनाक्षी और इकबाल ने अपने कमेंट्स नहीं बंद करे हैं, बल्कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, आसनसोल से सांसद हुए हैं, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बातें यहाँ हो रही हैं। और आप कमेंट्स में अगर बारीकी में जाकर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा हादसा होने को है। ऐसी चीजों को रोकने की वजह से भी हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा की जो टीम है, जो सिन्हा परिवार को देखती है, उन्होंने भी ये चाहा होगा कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो कमेंट ही बंद कर दिया गया है, 2-3 दिन बाद खोल दिया जाएगा। ऐसी बातें रात होते ही लोग भूल जाते हैं और धीरे धीरे स्थिति जो है फिर से सेम हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नाराजगी जो है सिर्फ फैंस और ट्रोलर्स में ही नहीं है, परिवार में भी है। धीरे धीरे बातें खुलती रहेंगी और धीरे धीरे हर कोई मान भी जाएगा। और एक दूसरे के हो गए हैं अब सोनाक्षी और जहीर, उन्हें उनके रिश्ते को भी जाहिर सी अपना बात लिया है, जाएगा। उनके पिता ने भी इसका जवाब दिया है, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्रोलर्स को जवाब दिया है और सही जवाब दिया है कि ये 2 लोगों का फैसला है और इसमें किसी और को कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए लोग अपने अपने घर जाएं और अपनी जिंदगी जिए। ये उन्होंने खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बात कही है। डॉक्टर ज्योति, यहां पर आप ये तमाम इन लोगों की बातों को आप सुन रही हैं जो फैंस हैं। साफ तौर पर शैलेश जी का भी ये कहना था कि देखिए फैंस जो हैं वो कभी भी बुरी या घटिया बातें नहीं करेंगे। जो फैंस हैं वो फैंस आपके होते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन ये ट्रोलर्स अलग हैं, ये प्रजाति ही अलग है ट्रोलर्स की। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, हम जैसा लगातार दिखा भी रहे हैं, करीना कपूर को भी ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा था जब तैमूर का नाम उन्होंने रखा था, या फिर किरण राव से जब डिवोर्स हुआ था आमिर खान का, उस वक्त भी। देखिए ये बहुत ही निजी फैसले होते हैं, प्राइवेट फैसले होते हैं, इस पर कोई और तीसरा कौन होता है कुछ कहने वाला? मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम
ट्रोलर्स बोलते हैं, उनकी अगर हम पर्सनालिटी देखें तो जैसे स्कूल में आपने बुलीज देखे होंगे या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको मौका चाहिए या मुद्दा चाहिए दूसरे को नीचा दिखाने का, तो ये वो लोग होते हैं। जनरली ये पर्सनालिटीज अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं। अगर हम पर्सनालिटीज की स्टडी करें तो कौन से लोग होंगे जो दूसरों को जज करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, वो ऐसे होंगे जिनमें खुद में सेल्फ डाउट बहुत होता है या जिनको अपने को प्रूव करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। तो आमतौर पे जब हम नेगेटिव कमेंट्स देख रहे होते हैं किसी भी चीज को लेके और फिर वो एक मॉब बन जाता है कि अगर आपने कोई ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो एक मॉब बन जाता है और वो उस चीज को बार बार फिर एस्केलेट करते जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो सच बात यही है कि जो कोई बोल रहा है या कमेंट कर रहा है उसको क्या फायदा या नुकसान होने वाला है। अगर हम पॉलिटिकल मुद्दों को अलग रख दें कि कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन लेके इस चीज को कर रहा हो सकता है, तो बाकी लोगों को फायदा क्या होने वाला है। तो ये एक तरह का बुलिंग है, इमोशनल अब्यूज टाइप की चीज है जिसमें जिसको ट्रोल किया जा रहा है उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, उस व्यक्ति का कोई उसके मुद्दा है ही नहीं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा शादी के बंधन में बन चुकी हैं ज़हीर के साथ। उनके लिए बेहद खुशी का पल है, लेकिन इस खुशी के पल में कुछ ट्रोलर्स हैं जो कि नहीं पसंद कर रहे हैं इन सारी चीजों को। इसलिए अनाप शनाप जो उनके मन में आ रहा है वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से इन दोनों ने ही अपना कमेंट सेक्शन जो है इंस्टाग्राम पे, दूसरे अकाउंट्स पे बंद कर दिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव पाठक हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ध्रुव, यहां पर आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए लगातार अभी हमने ये बातें तो की, लेकिन एक साइकी ये भी है कि जो जिस प्रोफेशन में है, सपोज एक अगर कोई डॉक्टर है लेकिन उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है, तो वो इंसान अगर पर्सनल लाइफ में सपोज बहुत ही कैजुअली रहता है और उस तरह के अपने कैजुअल मोमेंट्स वो कुछ भी सोशल मीडिया पर डालता है, तो हमने देखा है कि उस पर भी कई तरह के कमेंट्स आने लगते हैं उल्टे सीधे। नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, जो भी जिस प्रोफेशन में है, लोग सोचता है अगर लॉयर है तो वो 24 घंटे जब भी फोटोग्राफ डाले या फिर जब भी अपने कैजुअल मोमेंट्स डाले तो उसमें भी वो सीरियस ही बना रहे। ये क्या है, ये किस तरह की मानसिकता? एक्चुअली इसको एक तरीके से देखें तो कुछ लोग फ्री होते हैं, ज्यादातर लोग स्मार्टफोन, स्मार्ट रिचार्ज आ गया इतना चीप रेट में, तो हर कोई के हाथ में ये सब फैसिलिटी आ गई है। तो कुछ लोग एकदम फ्री होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट ने बताया कि कुछ फ्री लोग होते हैं जो इन लोग को यही ढूंढते रहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी बने या कुछ कैसे भी करके वो लोग हाईलाइट हो, अपना नाम आए, हालांकि कंट्रोवर्सी में बुरे काम में भले ही आ जाए। तो वो फ्री लोग ये करते हैं। इसलिए जो भी अदर कैटेगरी के लोग हैं वो ज्यादातर लोग प्राइवेसी रखते हैं कि चुनिंदा लोग जो अपने फ्रेंड है, फॉलोइंग है, वही उसके अकाउंट में रहे, इसलिए वो लोग प्राइवेट नहीं रखते। हालांकि सेलिब्रिटी इन लोगों के साथ दिक्कत है तो ये लोगों को पब्लिक लाइफ में जीना पड़ता है, इसलिए ये लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ता है ये लोगों को। डॉक्टर ज्योति, आप क्या कहेंगी? जिस साइकी की मैं बात कर रही हूँ वो किस तरह की साइकी है, ये किस तरह के लोग हैं? जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन लोगों को या तो अपनी बात को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, एक इमोशनल एंगल को लेके वो भावुक हो जाते हैं और अपनी बात कह जाते हैं और फिर उसके बाद वो एक तरह का एस्केलेट होता जाता है मामला, मॉबिंग सी होने लग जाती है। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम कुछ बिलीफ सिस्टम्स अपने मन में रखते हैं लेकिन समाज में वो बिलीफ सिस्टम्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, जैसे रिलीजन और इंटर रिलीजन इंटरफेथ मैरिज की बात हुई, तो आज की डेट में भी काफी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन आसपास के लोग इस बात पे ज्यादा मौका नहीं देते बात करने का, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो वो बेनाम होके बिना अपना चेहरा दिखाए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे कोई न्यूज जो है वो बड़ी हो रही है। तो ये बताइए कि इस तरह की मानसिकता से निपटने का कोई उपाय है क्या? क्योंकि देखिए किसी के लिए ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे में वो लोग जिनका वाकई कोई अस्तित्व नहीं है इनकी जिंदगी में, वो लोग इस हद तक प्रभावी हो गए हैं या फिर कह लीजिए कि इस हद तक उनका रीच हो गया है कि इनकी लाइफ को या फिर कुछ समय के लिए ही किसी को डिस्टर्ब कर दे पूरी तरह से। आई थिंक बहुत जरूरी है कि रेगुलेशंस हो, कमेंट्स के लिए रेगुलेशंस होती हैं, पर्सनल चीजों पे कमेंट नहीं करना है। इनफैक्ट यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे रेगुलेशंस होती हैं। इसके साथ साथ
साइबर क्राइम यूनिट्स को भी इस मामले में एक्टिव होने की जरूरत है, बिकॉज जब आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल बना देते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बाकी लोग भी मान जाते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी की जिंदगी में इस तरीके से दखल नहीं देना चाहिए। और आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से यहाँ निभा रहे हैं इस मुद्दे को उठा के, कि किसी की भी, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो राजा है, चाहे वो नॉर्मल आदमी है, उसको अपनी पर्सनल जिंदगी जीने का हक है, और दूसरे को उसकी पर्सनल जिंदगी में ना तो दखल करना चाहिए, ना ही उनके मन को आहत करना चाहिए या इमोशनली अब्यूज करना चाहिए। तो आई थिंक आम लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से इस चीज को जो हम गलत ठहरा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समाज के ये चीज को एक्नॉलेज करें कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये बिहेवियर हमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। शैलेश, देखिए, ये सभी लोग कहते हैं, जानते हैं, और हम भी इस चीज को जानते हैं और मानते हैं कि भाई वो हमारी तरह एक आम इंसान है, उनका प्रोफेशन है वो जो उन्होंने चुना है। फिल्म एक्टर होना या एक्ट्रेस होना वो उनका जस्ट एक प्रोफेशन है, लेकिन वो है हमारी आपकी तरह एक आम इंसान है, तो उनके भी वैसे ही फीलिंग्स होंगी जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो जाहिर सी बात है उनको भी तकलीफ होती होगी जब इस तरह की बातें उनके सामने आती है। कई एक्टर एक्ट्रेसेस के मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो कई ऐसे दौर से लोग गुजरे हैं जब वो डिप्रेशन में चले गए हैं लोगों के इन्हीं कमेंट्स की वजह से। आपकी बात बिल्कुल सही है, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है ट्रोलर के वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि खुशी के टाइम है, ये खुशी का समय है, और खुशी के समय में शादी में एक फूफा जी होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो ये ट्रोलर उसी तरह से फूफा जी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, जिनका ना कोई लेना है ना देना है। समझे, लड़का खुश है, लड़की खुश है, उसके फैमिली खुश है, इंडस्ट्री खुशी मना रही है शादी से। ये फूफा जी की तरह टांग अड़ाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बस ये अपनी जो है कुंठा निकाल रहे हैं, अपना जो है अंदर की जो है फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और क्या करेंगे चीजें। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन जो अच्छी बात है कल जो निकलकर सामने आई, जरा कुछ आपके पास कुछ खबर हो, बातचीत आप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कल ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, एक तरह से पार्टी हुई थी जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज भी नजर आए थे इनके शादी में, कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे नजर आए थे इनके शादी में। बिल्कुल, देखिए, अंत तक ये नहीं पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा खुद शादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन पति पत्नी दोनों वहां पर पहुंचे, और जैसा कि सोनाक्षी ने अपनी ही मम्मी की 44 साल पुरानी साड़ी तक पहनी शादी में, और फिर रिसेप्शन में अलग ही रूप में वो दिखी। बॉलीवुड के भी तमाम सितारे पहुंचे, और ऐसा होना ही था, क्योंकि जहीर इकबाल के अगर हम किरदार पर नजर डालें तो आपको बताएं कि जहीर के परिवार का जो सबसे बड़ा रिलेशन है वो सलमान खान के परिवार से है। सलमान खान और जहीर इकबाल के जो पिता हैं इकबाल, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा लगभग 3-4 साल लगातार जहीर जो है वो सलमान खान को असिस्ट भी करे हैं, उनकी फिल्मों को भी असिस्ट करा है। दबंग फिल्म जब आई थी तो सोनाक्षी सिन्हा का बहुत बार आना जाना होता था, सलमान खान से मिलना होता था, और जहीर उस समय मौजूद होते थे। 7 साल का पूरा रिलेशन है। जो भी सेलिब्रिटी वहां आए थे वो ज्यादातर जो है सलमान खान और इकबाल के जहीर इकबाल के परिवार की तरफ से ही आए थे। इसके अलावा एक चुनिंदा बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे, वो भी सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की दोस्ती पर आए थे, और वो ज्यादातर वही लोग थे जो सोनाक्षी सिन्हा के साथ किसी न किसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, उनका परिवार, उनका जो समाज है, उनसे संबंधित बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखे हैं। लेकिन अब अंदर की जो एक अपडेट आ रही है, जो सोर्स है हमारे, जो पीआर है, जो उनके मैनेजर हैं, उनके द्वारा जो कई बातें हमारे कानों में आती है वो ये कि भाई एक बार एक ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जो आपसी मनमुटाव इस समय परिवार में चल रहा है। दोनों भाइयों ने, लव कुश ने भी ये कहा है कि हम क्यों नहीं आए, उसके पीछे हम रीजन बताएंगे। तो सभी मिलजुल करके आपसी मनमुटाव, लेकिन क्या वेन्यू डिसाइड हुआ है? क्योंकि देखिए पटना में तो पोस्टर लग गए भाई, तो मुंबई में ये रिसेप्शन होगा या पटना में होगा, अभी तय हुआ है? बिल्कुल, देखिए, ये मुंबई में ही रिसेप्शन होना जरूरी है, क्योंकि पटना की तरफ अभी शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि मामले को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, कहीं ना कहीं दबाना है। और मैंने पहले ही बताया कि एक वजह ये भी है कि भाई सोशल मीडिया के कमेंट्स को बंद करा गया है। जैसे ही जानकारी होती है हम जरूर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज एक चीज मैं बहुत जरूरी यहाँ पर कहना चाह रहा था कि क्यों, वो कौन है वो ट्रोलर्स जो इस तरह की भद्दी बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, उनकी उम्र
17 साल से लेकर के 30-35 साल की है। यानी ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से 240 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, दिन भर फ्री रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं और तुरंत ही कमेंट करते हैं। ये वो लोग हैं बिल्कुल, जिन्हें ये बता दिया गया है जिनकी कि अपनी सोशल कोई मीडिया सोच पर नहीं है। बिल्कुल, आप किसी को कुछ भी कहीं से भी उठ करके आप लिख सकते हैं। ये वैसे ही लोग हैं। आप सही कह रहे हैं धर्मेंद्र। यहाँ पर ध्रुव, ये बताइए, चलिए ये बात सही है कि अब सेलिब्रेशन की हमने अभी बातें की, अब वहां पे ग्रैंड रिसेप्शन भी होने वाला है, और ये भी बात सही है कि 2-3 दिन में ये मामला, या हफ्ते भर में मुझे लगता है ये मामला जो है शांत हो जाएगा। उसके बाद कोई याद भी नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई फिर कमेंट करने की ऐसा सोचेगा इस पूरे मैटर को लेकर के। लेकिन इस तरह की चीजें बार बार उठती रहती हैं, है ना। पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं, अभी एक बार फिर से इस तरह की बातें सामने आई है। तो आपको क्या लगता है, एज ए सजेशन, क्या क्या चीजें होनी चाहिए सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन के तौर पर, ताकि ठीक है जो फैंस हैं वो अपने आइडल को, जिस किसी को भी वो पसंद करते हैं, वो उनको फॉलो तो करें, लेकिन इस हद तक जाकर किसी की प्राइवेसी को कोई भंग करने की कोशिश ना करे या वहां तक ना इंटरफेयर करे। जी देखो, जैसे व्हाट्सएप में आता है कि पहले व्हाट्सएप में ये सब रूमर्स क्रिएट करते थे और ज्यादातर लोगों को ग्रुप में फैलाते थे, और इससे कुछ न कुछ हरकतें होती रहती। जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाया, फॉरवर्डेड आ गया, और कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों पे भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि जो इस तरह से माहौल बिगाड़ते थे। वैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो कमेंट आती है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा रिस्ट्रिक्शन लग सकता है कि जो व्हाट्सएप में फॉरवर्डेड करके आता है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को 1-2 बार कुछ एक्शन लेके एक मैसेज दिया जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं हद तक सुधार आ सकता है। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म इसमें कोई भी कुछ भी लिख देता है, इसलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन आने से कुछ बेटर हो सकता है, उम्मीद जग सकती है इससे। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, आप यहां पर कुछ कहना चाहेंगी? जो वो लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, सोशल मीडिया, हर किसी के हाथ में आज फोन है आज के डेट में, चाहे एक रिक्शा वाला हो, चाहे फिर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। इसलिए सब यही समझते हैं कि हमारे पास तो स्मार्टफोन है, हम किसी को, कहीं के प्रधानमंत्री को, कहीं के प्रेसिडेंट को, या फिर कहीं के सेलिब्रिटी को कुछ भी जो मन में आया उठा के हम लिख सकते हैं। उनको क्या कहेंगी आप? इनफैक्ट श्रुति, कुछ साल पहले मैंने खुद के सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट डाली थी जिसको कहा था रिस्पॉन्सिबल फीडबैक, कि जब आप कुछ कह रहे हैं, आपके मुंह से कुछ निकल रहा है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। बिकॉज जो भी चीज आप कह रहे हैं, कहते हैं ना कि शब्द ऐसी एनर्जी है जो कि कभी खत्म नहीं होते, वो दूसरे व्यक्ति को, समाज को, जो भी उस चीज को सुन रहा है उससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। जब तीर के समान है, एक बार अगर निकल गई तो वो फिर वापस नहीं आती है, इसलिए आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और समझदार होना होगा। बिल्कुल श्रुति, और इसीलिए आई थिंक एक, जैसे हम ट्रैफिक रूल सीखते हैं, जैसे हम लाइफ में चीजें सीखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं एजुकेशन में, सोशल मीडिया में एक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि सोशल एथिक्स, मॉरल्स, सर्टेन एथिक्स ऑफ यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड कमेंटिंग, इस पे कुछ डिस्कशन होने चाहिए, ताकि लोगों को, इनफैक्ट बच्चों को, छोटे लोगों को, जैसे अभी बताया कि 17 से 30 साल की उम्र के लोग हैं जो इस तरह की ट्रोलिंग में इंडल्ज हो रहे थे, उनको गाइड किया जाए कि ये वाली जो चीज है ये जस्ट कही और भूल गए नहीं है, इसको आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि घूम फिर के ये अपने ही पीछे आएगी, कल को कोई आप पे कमेंट कर रहा होगा। तो ये वाली चीज को हमें समझने की जरूरत है कि हम जो कह रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सूनर और लेटर वो हमारे को, हमारे समाज को। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सजेशन के तौर पर हो सकता है क्या कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट को बार कर दिया जाए कि इतने एज लिमिट तक लोग नहीं मैसेजिंग इस तरह से डायरेक्टली किसी को कर पाएंगे, या फिर कोई और बेहतर ऑप्शन? इनफैक्ट श्रुति, इस पे काफी डिस्कशन हुई है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी बीमारी खासकर यंगर एज ग्रुप में बनता चला जा रहा है, और इस पे जो डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस, यहाँ हम बात करें कि जो ट्रोल हुए, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो रहे हैं, जो सारा टाइम उस पे रहते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत नुकसान हो रहा है। तो यदि हमें इसे सॉल्व करना है तो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल एज इसको यूज करने की होनी चाहिए, और इस दौरान जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाने लायक हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स, एक तरीके की ट्रेनिंग, एक तरीका स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक इंफॉर्मेशन शेयर करना कि आपकी रिस्पॉन्सिबल कमेंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया यूज के एथिक्स और मॉरल्स हमारे कुछ होने चाहिए, ले डाउन होने चाहिए, ताकि लोग उसको सीरियसली ले सके। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, चूंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू को यहाँ पर उठाया है, तो साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा इसी से जुड़ता हुआ, सोशल मीडिया से जुड़ता हुआ है, इसलिए आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी कि ये बताइए कि लोगों में
पेशेंस की कमी होती जा रही है। जितना ज्यादा वो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना, वो उतने इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, इरिटेशन लेवल बढ़ता जा रहा है और लोगों में इस चीज को लेकर कि सामने वाला, क्योंकि आपके हाथ में पूरी दुनिया है, आप यहाँ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक को आप देखते हैं और उनके लाइफ स्टाइल को देखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस वजह से अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं और बाहर दिख रहा है कि अरे वो तो क्या जिंदगी जी रहे हैं, तो दूसरों की जिंदगी देख करके वो हाई फाई, या फिर वो ये नहीं देखते कि उन्होंने कितनी मुश्किल से उस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन अपनी जिंदगी वो खराब कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ वही दिखाता है जो अच्छा है, वो उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखाता है। और जो व्यक्ति उसे देख रहा होता है उसको लगता है बस यही लाइफ है, जो मेरी लाइफ है उसमें जितना दुख है, जितनी परेशानी है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो सिर्फ मेरी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में तो बाहर घूमना फिरना, शादी करना, रिसेप्शन करना ये है। तो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और उस फ्रस्ट्रेशन को लोग फिर रिएक्ट करते हैं। और इनफैक्ट जहाँ पे ये दिखाया गया कि अगर आपको मौका मिलता है किसी के बारे में बात करने का जब दूसरे को नहीं पता चल रहा है, मतलब आपस में बात कर रहे हैं तो आप बहुत बुरा भला बोलते हैं, पर अगर आपको उसी व्यक्ति के सामने बिठा दिया जाए या ये बता दिया जाए कि जो कमेंट आप उस पर कर रहे होंगे वो दूसरा व्यक्ति सुनेगा जिस पे कर रहे होंगे, तो फिर आप अपने आप को रोक लेते हो। तो सोशल ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को लगता है कि जिस उनको कोई जान या पहचान नहीं रहा है और इसलिए वो अपना नाम छिपाकर कुछ भी वो लिखते हैं। आएंगे आपके पास डॉक्टर ज्योति। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर, इंतजार काफी समय से आपका हो रहा था क्योंकि काफी गंभीर ये मुद्दा है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे लगातार। तो सर ये बताइए, देखिए तमाम बातें हमने कर ली, क्या कुछ इसमें हो रहा है, लोग किस हद तक जाकर किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, हमारे देश में क्या कोई ऐसा कानून है कि भाई कोई भी ऐसे मुंह उठा के कुछ भी किसी को नहीं कह सकता है? कुछ तो रीजनिंग होनी चाहिए, कुछ तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, हम सबको निजता की उपेक्षा है और क्यों ना हो, भारत का उच्चतम न्यायालय कह चुका है ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कि हम सब भारतवासियों के जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक भारत के पास कोई प्राइवेसी संबंधित डेडिकेटेड लॉ नहीं है, तो कोई डेडिकेटेड प्रावधान नहीं है। अगर सरकार आपकी निजता के अधिकार का हनन करती है तो आप फिर अदालत जा सकते हैं, रिट पिटीशन में जाकर आप रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट एंटिटीज आपकी निजता का हनन करती हैं, तब आपके पास एक ही विकल्प है कि अगर आपको उनकी आइडेंटिटी मालूम है तब आप उनके विरुद्ध डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं अंडर द टॉर्ट लॉ ऑफ द कंट्री। लेकिन जो टॉर्ट लॉ अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, तो लोगों को लगता है कि चलिए ये हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम दूसरों की निजता के अंदर घुसपैठ करेंगे और हमारा कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, कुछ साल पहले एक डू नॉट कॉल रजिस्ट्री आई थी, वो भी नाकामयाब इसलिए हुई क्योंकि उसको इनडायरेक्ट तरीके से लोगों ने बाईपास करना प्रारंभ कर दिया। तो जब तक सरकार डेडिकेटेड प्राइवेसी लॉ लेकर नहीं आएगी, तब तक आपके पास कोई ठोस लीगल ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे। तब तक तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। पवन जी, यानी कि अभी अगर एज इफ नाउ हम बात करें तो आपका कहना यह है कि हम किसी हमारे पास ऐसा अभी कोई कानून नहीं है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। अभी अगर हम चाहें तो सिर्फ किसी खास शख्स के खिलाफ, किसी नाम, अगर हमें नाम पता चलता है तो हम सिर्फ उसके खिलाफ जाकर के केस लिखवा सकते हैं या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है अभी हमारे हाथ में। हमारे पास कुछ प्रावधान है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी निजता के अधिकार का हनन करता है और आपके सिस्टम में आपकी इजाजत के बगैर घुसता है, आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में, तब लॉजिकली हम इसको भारत के आईटी एक्ट के विभिन्न ऑफेंसेस के अंदर ले आते हैं। मसलन कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस हो जाएगा जब कोई व्यक्ति मेरी कंप्यूटर सिस्टम में मेरी इजाजत के अंदर के बगैर घुसेगा और कुछ घुसपैठ होकर कुछ गतिविधियां करेगा। अगर आप निजता, मेरे प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीरें खींचेंगे मेरी इजाजत के बगैर, उन परिस्थितियों में जब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो निजता है बरकरार रहेगी, तब वो दंडनीय अपराध बन जाता है। धारा 66D भारत के आईटी एक्ट में, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर आपकी ऐसे कुछ बातों से जो अश्लील हैं मेरी निजता के अधिकार का हनन होगा, तो हम उसको अश्लीलता के
ऑफेंस में सेक्शन 67 भारत के आईटी एक्ट में भी ले आते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जब ये मामले लेके पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस अक्सर केस दर्ज नहीं करना चाहती, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑफेंसेस नहीं है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट ऑफेंसेस, डायरेक्ट लीगल रेमेडीज लोगों को प्रदान करने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं आती तब तक दायित्व हमारे ऊपर होगा कि हम सब एक तो अपने आप को वचन दें कि हम द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा न बने। आज भारत में उल्टी की क्रांति चल रही है, सारे लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, सोशल मीडिया पर, बिना सोचे समझे कि उसका निजता पर आपका क्या अधिकार या क्या असर पड़ने वाला है। माने कि आज हमारा समाज, आज भी भारत में ज्यादातर लोग, वो लोग जो लिख रहे हैं, जो एज ग्रुप बताया 17 से 30 साल के बीच की ये लोग हैं, ये इतने हाईली इमेच्योर हैं और रिस्पॉन्सिबल कतई नहीं है इन चीजों को लेकर के कि जो मर्जी आता है वो ये करते हैं और जो मर्जी आता है ये लिखते हैं। मैच्योरिटी की कमी है इनमें, समझ की कमी है, क्या है? मुझे लगता है ना केवल समझ की कमी है, मानसिकता नहीं है। आज लोगों को लगता नहीं है कि मैं किसी के प्राइवेट स्पेस में घुसूंगा तो मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। आज हर व्यक्ति इतना कमर्शियल हो चुका है और हर वक्त चाहता है कि मेरे जो उद्देश्य हैं, मेरे जो ध्येय हैं, उनका पालन हो। उसकी वजह से मैं किसी की भी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि कानून मेरे बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप करना चाहें मुकदमा कर दीजिए, लेकिन आज इंडिया में अधिकांश साइबर क्राइम्स तो यानी कि जब तक आप डर नहीं दिखाएंगे तब तक सामने वाला जो है वो समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर शैलेश जी जो कह रहे हैं, पवन जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे देश में अब भी वही है कि जब तक आप डंडा नहीं दिखाएंगे तब तक सामने वाला जो है सुनेगा नहीं, और वही शख्स फॉरेन जाकर, विदेश जाकर सारे नियम कानून जो है सब मानता है, अपने देश में नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पवन जी के बात से। जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा या सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं चीजें। ट्रोलर से या फिर गलत खबरें फैलाना फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब के माध्यम से और इस तरह के माध्यमों से जो फैलाया जाता है। बीच में मैं एक केस से भी जुड़ा हुआ था, वो अभिषेक बच्चन के बेटी को लेके जो है गलत खबरें फैलाई गई थी, उस पर केस भी हुआ था। जज ने फैसला भी दिया उनके फेवर में, लेकिन फिर भी जो है कि वो एक सिंपल सा फैसला था कि आप खबर हटा लीजिए सारे जगह से, समझे। तो इस तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सजा नहीं हुई। हाँ, कुछ सख्त कार्रवाई होगी तभी लोगों के अंदर डर बैठेगा और वो पर्सनल जिंदगी में झांकना बंद कर देंगे चीजें, क्योंकि पर्सनल जिंदगी सबकी अपनी अपनी है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, समझे। उनसे किसी को कोई मतलब नहीं। ध्रुव, जल्दी से एक लास्ट कमेंट। मैं जब वही बताया, आपको पहले भी बताया कि व्हाट्सएप पे जो ये लोग फीचर्स लाए वैसा एक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कमेंट के लिए, और गवर्नमेंट को 2-4 ऐसे एग्जांपल सेट करने पड़ेंगे कि जैसे पब्लिक में थोड़ा डर का माहौल बने कि गलत, अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ गलत करते हैं तो ये भी हो सकता है, भले वो अननोन हो हमारे लिए। बिल्कुल, तो यानी ये समझना होगा, सरकार को कहीं ना कहीं डर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को ये बात समझनी होगी कि भाई यहाँ के लोग जो हैं ऐसे समझने वाले नहीं है जब तक सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं होती है। हमारे सिस्टम में इस बदलाव की जरूरत है। पवन दुग्गल साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ध्रुव, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज्योति, शैलेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।